हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ऑर्डर किस तरह लेना स्टार्ट की, ऑर्डर किस तरह आने लगे, और इसी के साथ साथ आपने क्रीम के ऊपर जो फाइनल कोट होता है वो क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से आपने करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ ऑर्डर किस तरह आए। 2 साल तो मैंने लगा दिए केक सीखने में और बनाने में। उसके बाद स्टार्ट हो गई मेरी यूनिवर्सिटी जाने लग गई। तो यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर तो चले बातचीत में निकल जाता है, दोस्तियाँ बनाने में निकल जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में ना मेरी जो क्लास फेलो थी उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक केक चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था मैं बेकिंग करती हूँ। तो मैंने कहा एज एन मैं बहुत शौकिया करती हूँ तो मैं आपको फ्री में ही दूंगी। उन्होंने कहा नहीं आई विल पे यू। तो मैंने कहा ठीक है चलें देखते हैं। फिर मैंने उनको केक प्रोवाइड किया। इट वॉज़ 1.5 पाउंड और मैंने उसका चार्ज किया था 800 रुपीज़, जो कि अभी मैं कहती हूँ अभी के टाइम में कुछ भी नहीं है। बहरहाल इतने में मैंने उनको केक प्रोवाइड किया। उस केक की कटिंग उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही की, कैनोपी में ही। तो जब आप लोग जानते होंगे जब यूनी में ही कटिंग होती है तो सारे जो ऑडियंस होती है ना, इधर उधर चलते फिरते लोग, वो भी आ जाते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ना मेरे कह लो कस्टमर्स बढ़ते गए। तो जब एक बंदा केक टेस्ट करता है साइड से पूछता अच्छा किससे बनवाया, और फिर इस तरीके से ना जो वर्ड ऑफ माउथ होता है ना उसके थ्रू जो है वो फिर आपकी एक मार्केटिंग हो रही होती है। तो इस तरह से जो है वो मेरे ऑर्डर्स आना शुरू हुए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप लोग, मैं क्या करती हूँ कि क्रीम पहले थोड़ी सी पैलेट नाइफ़ में लेती हूँ और वो केक पे लगाती हूँ। और आप लोग पैलेट नाइफ़ को पकड़ने का तरीका देखो, बिल्कुल सीधी पकड़नी है पैलेट नाइफ़, टिल्ट नहीं करनी है, ठीक है। और पूरी पूरी लगाते जाना है, फिर ऊपर की तरफ आपने लगाना है और फिर साइड से जो एक्स्ट्रा निकली हुई है ना उसको स्क्रैप कर देना है। इससे ना केक पे एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगती है। वो जो बाकी आप लोगों ने, मैंने भी नॉर्मली देखा है बेकर्सों के, वो एक साथ बहुत सारी क्रीम केक के ऊपर डाल देते हैं फिर उसको पूरा फैलाते रहते हैं। तो मुझे वो तरीका अच्छा है बट मेरे लिए शायद वो वर्क नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है उससे केक पे अच्छी खासी वाली क्रीम लग जाती है। फिर आप उतार रहे होते हो तो वो उतारते हुए मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अंदर से जो क्रम्बल्स होते हैं बाहर आ रहे होते हैं। तो मैंने कभी वो तरीका अपनाया नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए वर्क करेगा। तो ये बहुत ही ईजी वे है, और ये मैंने ना जब मैं सीख रही थी तो कि मैंने कुछ इंडिया के बेकर्स को भी करते हुए देखा था, तो इसलिए मैंने वहाँ से भी सीखा है। कुछ चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस से भी सीखते हो, तो दोनों वे मैंने देखे बट मेरे लिए यही वर्क किया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बहुत बेस्ट पार्ट पे जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉन्डेंट वाला, और मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे देखें विज़ियन की फॉन्डेंट ली है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ, तो इस बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए कुछ कलर्स की फॉन्डेंट जो है वो मैंने कलर करके रखी हुई है। मैं वाइट ही ख़रीदती हूँ और उसको कलर करके रख देती हूँ। कलर एक दिन पहले करके रखती हूँ, इससे क्या होता है जो फॉन्डेंट है ना वो अच्छे से कलर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए जो मुझे फ्रॉक बनानी थी वो ऑफ वाइट कलर की बनानी थी, तो मैंने फॉन्डेंट ली बिल्कुल फ्रेश। उसके अंदर ये गोल्ड कलर है, पियर्स डफ का, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख लो, ये येलो नहीं है, ये गोल्ड है, ठीक है। फॉन्डेंट ली पहले, फॉन्डेंट थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही थी तो इसलिए मैंने उसके अंदर भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। तो अब मौसम के हिसाब से देख लो, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है तो अंदर ऐड कर दो, वरना सिर्फ ऊपर से डस्ट करो, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप लोग ध्यान से देख लो। अभी सॉफ्ट हो रही थी इसलिए मैंने उसके अंदर ऐड किया है, फिर उसको अच्छे तरीके से बेला है, ठीक है। अब मैं बेलती जा रही हूँ और जहाँ जहाँ पे भी वो हल्की हल्की भी स्टिकी हो रही है ना, मैं दोबारा उस पर उस जगह पे थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर लगाती जा रही हूँ, और कितना बारीक बेल रही हूँ ये भी आप लोग देखो। और देखो आप लोग की वे क्या है कि पहले इसको अच्छे तरीके से बेलना है, साइड्स को अच्छे तरीके से स्मूथ आउट करना है और इवन करना है। ऐसा ना हो कि एक जगह से जो है पतली हो, एक जगह से मोटी हो, ठीक है। अब जब कॉर्नफ्लावर हम लोग लगाते हैं ना तो उसके ऊपर ना एक लेयर सी बन जाती है कॉर्नफ्लावर की। उससे आप देखें कितने आराम से मैं इसके अंदर ये फ्रिल्स ऐड कर रही हूँ। एक तरफ से भी आपने उठाना है, दूसरी तरफ से भी, मतलब अपोजिट में, और फिर थोड़ा सा स्पेस दे के उसके अंदर वो आपने फ्रिल बना देनी है। बिल्कुल कपड़े की तरह हो जाएगी फॉन्डेंट अगर अच्छी क्वालिटी की आप लोग यूज़ करोगे। ये आजकल जो आ रही है ना, मिल्कीज़ की फॉन्डेंट है और मिलीनियम की भी मैंने यूज़ की थी, तो ये दोनों मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी हैं, क्योंकि ना इनकी स्ट्रेचेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये जब आप लोग उसके अंदर फ्रिल्स दोगे ना, बारीक करोगे, तो क्या होता है उससे वो खिंचती है और खिंच के वो फटने लग जाती है, तो बेकार है, वो अच्छी नहीं है। विबग्योर की यूज़ करो। ये आप लोग देख लो, ये मैं इस तरीके से ग्लॉसी शीट को प्रिंट आउट करवाती हूँ, और ये काफ़ी हार्ड शीट है, जिस तरह वो हमारी ना नानी दादी की पुरानी पिक्चर्स का एल्बम होता था ना, तो वो जो पिक्चर्स का जो मटेरियल होता है ग्लॉसी सा, तो ये वही वाली शीट है, महंगी मिलती है थोड़ी सी, तो ये मैं करवानी पड़ती है प्रिंट शॉप से। मैं तो यूनिवर्सिटी से ही करवा लेती हूँ। तो ये प्रिंट हुई हुई है, और अब हम ये इसको कटिंग करके मैं ये एज ना ऊपर जो लेडी लगानी है ना मैं डॉल वाली, तो ये मैं लगा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से प्रिंट करवा लेती हूँ, मैं कोई टॉपर नहीं लेती हूँ। आप लोग भी प्रिंट करवा लिया करो। और देखो एक शीट पे 2-3 प्रिंट हो जाते हैं, तो फिर वो 2-3 केक्स जो हैं वो बन जाते हैं।
तो ऐसे ही काम चल रहा होता है। अब यहाँ पे हमने इसको फ्रॉक का जो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि इस तरीके से आपने लगाना है। ये क्रीम केक है। जो बटर क्रीम केक्स होते हैं वो तो बड़े हम ईज़िली मतलब लगा देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल हार्ड हुए हुए होते हैं केक, तो कोई मसला ही नहीं होता। फ्रॉक रखो, सही नहीं रखी, फिर उसको उठा के रख लो। मगर जो क्रीम केक्स होते हैं उसमें बड़ी टेक्निक चाहिए होती है कि एक बार आप रख दो तो फिर आप उठा नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्रीम के साथ चिपक जाती है। तो आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आ जाएगा। और फ्रिल्स का तरीका आप लोग देख लो कि यही है, और इस तरीके से बना लो। बस अच्छी क्वालिटी की फॉन्डेंट यूज़ करो ताकि कोई मसला ना हो। और फॉन्डेंट का भी मैंने आप लोगों को बताया है कि विबग्योर की और विजियन की यूज़ कर लो, वो अच्छी फॉन्डेंट है। इस पर मैंने स्प्रिंकल्स कुछ ऐड कर दिए थे, और साथ ही ना मिस्टर मिसेस का फॉन्डेंट से लिख दिया था। इस बार मैंने वो प्लंजर्स का यूज़ नहीं किया लिखते हुए, वो जो माउल्ड है ना सिलिकॉन का फॉन्डेंट के लिए, तो मैंने उससे लिखा है मिस्टर मिसेस। तो बहुत क्यूट सा लग रहा था, गोल गोल सा प्यारा सा शेप आई थी। जो प्लंजर्स होते हैं ना उससे थोड़ा सा फैला हुआ लिखा जाता है, तो ये ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था प्लंजर्स के मुकाबले में। और ये केक का फ़ाइनल लुक है। आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को फ्रिल्स बनानी आई हैं कि नहीं। इस दिन मैंने 2 केक्स बनाए थे। एक मैं आप लोगों से लास्ट वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वो 2 हैंड्स वाला केक जो था, और दोनों को मैंने बना के जल्दी जल्दी फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि दोनों कस्टमर्स ही 4 बजे लेने आ रहे थे। आप लोग बताइएगा आपको केक कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।